बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिहार में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे एनडीए के तमाम दलों के बीच अब महासंग्राम छिड़ चुका है। बिहार में आरक्षण को लेकर के एक बार फिर से सियासी जंग देखने को मिल रही है। एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान और नीतीश कुमार सवालों के घेरे में है। वहीं बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को आरक्षण के मुद्दे को लेकर के घेर दिया और एक बार फिर से नसीहत दिया है। इसके साथ ही राजद ने चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को भी उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया, यानी चिराग पासवान भी सवालों के घेरे में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में 65% वाले आरक्षण कानून पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने इस कानून पर रोक लगा दी। पहले पटना हाई कोर्ट से भी इस मामले में नीतीश कुमार को झटका मिल चुका था। कोर्ट का फैसला आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराना जेडीयू की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का भी दायित्व बनता है कि वह इस कार्य में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। आपको बता दें कि जिस तरीके से पासवान समाज के लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, इसको लेकर अब चिराग पासवान की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीते दिनों नीतीश कुमार सरकार द्वारा एक ऐसी गलती कर दी गई जिसके बाद चिराग पासवान पर भी सवाल उठ रहे हैं। पासवान समाज के लोग चिराग पासवान और नीतीश कुमार से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं, आक्रोशित नजर आ रहे हैं, जिसका नतीजा कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को मिल सकता है। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट। सबसे पहला सवाल नाज़मीन ये रहेगा कि पासवान समाज की क्या मांगे हैं, जिसको लेकर के ये पूरा जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं पटना में देखा गया। किस तरीके से वहाँ पे परिस्थितियां हमें देखने को मिली? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने ये मुद्दा उठाया, इस मुद्दे के तहत देखा जाए तो लोकसभा चुनाव बीत जाता है। लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद पासवान समाज अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए आगे आते हैं। कारगिल चौक पर यह विरोध प्रदर्शन 23 मार्च को शुरू होता है, जिस दिन लोकसभा के अंदर बजट पेश हो रहा होता है और जिस दिन बिहार विधानसभा के अंदर दूसरे दिन की कार्यवाही चालू रहती है। वहां हंगामा, लोकसभा में बजट पेश और बिहार में कारगिल चौक से प्रदर्शनकारी निकलते हैं अपनी मांगों को लेकर। मांगे आपके सामने पढ़कर बता देते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जिसमें पासवान समाज की जो मुख्य मांगे हैं वो चौकीदार दफादारी पर 80% पासवान समाज की बहाली हो। ये वो बहाली की बात कर रहे हैं जो पुश्तैनी नौकरियां हैं, जहां पर वो चौकीदारी करते हैं और इसी मामले में 80% वो कहते हैं कि हमारी भागीदारी होनी चाहिए। नई बहाली पर रोक लगाने की बात वो करते हैं। इसके साथ साथ पासवान समाज के कुल देवता बाबा चौहरमल की तीर्थ स्थल 4D मोकामा मंदिर स्मारक का निर्माण करना, यहाँ पर उनकी दूसरी मांग है। यहाँ पर तीसरी मांग वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो भोला पासवान है और जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रामविलास पासवान, उनका स्मारक बनाया जाए। ये तीसरी मांग है। भारतीय सेना में दुसाज रेजिडेंट का गठन किया जाए, चौथी मांग है। टोला सेवक एवं विकास मित्र में पासवान समाज की भी नियुक्ति हो, ये यहाँ पर पांचवी मांग है उनकी। बिहार में 65% आरक्षण को पुनः बहाल किया जाए, जो ये आखिरी मांग है। इस मांग को लेकर तो तेजस्वी यादव ने भी मुद्दा उठाया कि हम 50% तक सीमित रहना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर ओबीसी वर्ग हो, SC ST वर्ग हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो, वो उन कैटेगरी में आता है और इनको कम से कम 65% आरक्षण तो मिलना चाहिए। और यही मांग सदन के अंदर भी उठती हुई नजर आई। लेकिन पासवान समाज की सबसे मुख्य मांग है पुश्तैनी नौकरियों में उनको ही हक मिले और इसी को लेकर नीतीश सरकार के सामने गुहार भी लगाई गई। लेकिन जब उनकी मांगों को नहीं सुना गया, अनसुना किया गया, तो वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो उतारू हो जाते। आपको बता दें कि पटना में जिस तरीके से पासवान समाज के लोग कुछ मांगों को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद पासवान समाज के लोग नाराज हो गए। मांगे क्या थी उस पर नजर डालते हैं। चौकीदार दफादारी के पदों में 80% पासवान समाज के लोगों को बहाल करें। समाज के कुल देवता बाबा चौगरमल के तीर्थ 4D मोकामा की स्मारक निर्माण हो। भारतीय सेना में दुसाध रेजिमेंट का जो है गठन हो। बिहार में 65% आरक्षण को लेकर फिर से बहाल किया जाए। वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की मांग है कि बिहार में आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल किया जाए।
वहीं राजद के प्रवक्ताओं द्वारा यह कहा गया कि 1951 में संविधान के किए गए पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मंडल आयोग की अनुशंसा लागू होने के बाद से ही लालू प्रसाद यादव देश में जातिगत जनगणना कराने और उसके अनुसार आरक्षण की सीमा का निर्धारण करने की मांग करते रहे हैं। प्रवक्ताओं ने आगे दावा किया कि पिछड़े वर्गों की पहचान कर उनके लिए विशेष अवसर देना है। राजद इन सवालों को सदन और सड़क पर उठाता हुआ नजर आता है। राजद प्रवक्ताओं द्वारा आगे कहा गया कि जातीय जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर महागठबंधन सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईबीसी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया। उच्च न्यायालय ने आरक्षण पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगन देने से इनकार कर दिया गया है। राजद प्रवक्ताओं द्वारा आगे कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज इस स्थिति में हैं कि वे यदि केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हैं तो बिहार जो है आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाएगा। तो देखा जाए तो पूरे के पूरे मामले को अब कहीं ना कहीं राजद ने एक नया तुल देने की कोशिश की है। लेकिन दर्शकों, आपको ध्यान देना होगा कि बीते दिनों जिस तरीके से जो पासवान समाज के लोग थे, जो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर जो है बिहार पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया जाता है और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारी थे वो कह सकते हैं कि जो है आक्रोशित हो रहे थे, लगातार जो है तमाम तरह की चीजें कर रहे थे और इसी वजह से कहीं ना कहीं लाठीचार्ज किया गया। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है ये कहीं ना कहीं आपको बेहद समझना जरूरी है। दरअसल पासवान समाज के लोगों ने खुले तौर पर एनडीए और पूरे के पूरे सहयोगी दल, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, इसके साथ ही जेडीयू को भी खुले तौर पर धमकी दिया है कि इसका नतीजा आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में है। तो जिस तरीके से ये आरक्षण का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर के सोचिए चिराग पासवान इतने ज्यादा कह सकते हैं चिंतित नजर आ रहे हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार से बातचीत की, लेकिन अभी तक उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी है। हालांकि कई मुद्दों पर चिराग पासवान बोलते रहते हैं, लेकिन जिस पासवान समाज के कह सकते हैं रास्ते जो चिराग पासवान ने अपनी राजनीति साधी, अब उन्हीं पासवानों की मांग को लेकर के चिराग पासवान अभी तक कुछ नहीं कहते। हालांकि दर्शकों, चिराग पासवान की राजनीति पर नजर डालें तो उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावती तेवर अपनाकर, नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करके, नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़े करके, नीतीश कुमार की खिलाफत में कहीं ना कहीं तमाम कार्य करके राजनीति साधी, चुनाव जीते। लेकिन आज देखिए, जब जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं वो एनडीए में चले जाते हैं और नीतीश कुमार से कंधा मिलाकर आज राजनीति साध रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार और चिराग पासवान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान अपने समाज के लोगों के लिए आवाज नहीं उठा सकते? क्या चिराग पासवान, जो पासवान समाज है, उनको आश्वासन भी नहीं दे सकती? क्या इस पूरे के पूरे मुद्दे पर नीतीश कुमार से जवाबदेही तय नहीं कर सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान की नजदीकियां बढ़ रही हैं और जाहिर सी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहा है, चिराग पासवान ने खुले तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि साल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और देखिए कि जिस तरीके से पूरा का पूरा ये पासवान समाज नाराज है और ऐसे में बिहार में 5 से 6% पासवान समाज की कह सकते हैं भागीदारी है, तो ये 5 से 6% अगर वोट एनडीए से छिटकता है तो सीधे तौर पर इसका इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार और एनडीए को, चिराग पासवान को भी कहीं ना कहीं कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि चिराग पासवान इस पर क्या कदम उठाते हैं ये भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो आने वाले समय में नीतीश कुमार से मांग कर सकते हैं। लेकिन अब तक उन्होंने चुप्पी क्यों साधी, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। और जाहिर सी बात है कि कई मुद्दों पर चिराग पासवान बोलते आ रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार को लेकर के हो या फिर तेजस्वी यादव आरजेडी को लेकर के हो या फिर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लेकर के हो। लेकिन जब पासवान समाज के लोगों की बात आती है तो चिराग पासवान ने चुप्पी साध ली। हालांकि ये पूरा का पूरा मामला अब एक नया टूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उठा रहा है, जाहिर सी बात है इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल देखा जाए तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान क्या कदम उठाते हैं, नीतीश कुमार क्या कदम उठाते हैं इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर के, पासवान समाज के वोटर्स को लेकर के, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिलचस्प है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।